बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशर अली और आप देख रहे हैं मोबाइल 2.0। आज मैं आपको मुल्क से बाहर जाने के 13 तरीके बताऊंगा। मैं इसको जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि 13 पॉइंट है और अगर थोड़ा थोड़ा भी एक्सप्लेन करने बैठा तो बहुत ज्यादा डिटेल में चला जाएगा काम और वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। सबसे पहली चीज जो है वो मैं आपको ये बता दूं कि इनमें मैंने इसको अपने हिसाब से कैटेगराइज किया है और आप इसको कोई भी अपने हिसाब से कैटेगराइज कर सकता है, लेकिन मैंने कुछ ऐसे कैटेगरीज हैं जो आपको ऐसे लगेंगे कि एक ही कैटेगरी को दो दफा डिफाइन किया है या सब कैटेगरीज है उसकी। बिल्कुल ऐसा ही है। स्टूडेंट वीजा फॉर एग्जांपल हम लेते हैं तो स्टूडेंट वीजा में दो कैटेगरीज हैं। एक स्टूडेंट वीजा जेनेरिक, आप पैसे देकर जाते हैं वहां जाकर पढ़ते हैं, और दूसरा आप स्कॉलरशिप पर जाते हैं, वहां जाकर पढ़ते भी हैं और पैसे लेते भी हैं। तो इस तरह वैसे तो ये स्टूडेंट वीजा ही है लेकिन डिफरेंट कैटेगरीज हैं, इसलिए मैंने इनको सेपरेट रखा है। तो इस तरह कुछ कैटेगरीज और हैं, 3-4 कैटेगरीज जो है वो वर्क वीजा की ही हैं, तो मैं इनको सेपरेट रख के आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। तो जल्दी से चलते हैं मेन कंटेंट की तरफ। वन बाय वन मैं आपको बताता हूं कि 13 वेज कौन से हैं, 13 तरीके कौन से हैं जो यूज करके आप लीगली कंट्री से अपने कंट्री से बाहर जा सकते हैं, किसी भी कंट्री में जाकर रह सकते हैं, सेटल हो सकते हैं। वीडियो का बकायदा आगाज करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। तो सबसे पहला तरीका जो हमारे पास है वो है स्टडी वीजा या स्टूडेंट वीजा। उसमें आप क्या करते हैं, सबसे कॉमन तरीका यही है, आज तक सबसे आसान तरीका भी यही माना जाता है। आप कहीं पर भी किसी भी कंट्री में एडमिशन लेते हैं, किसी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर फीस पे करते हैं और वहां पर चले जाते हैं, वहां जाकर पढ़ते हैं और उसके बाद पोस्ट स्टडी वर्क परमिट लेते हैं, फिर आप PR लेते हैं और वहां पर सेटल हो जाते हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर आप क्या करें, आप अपने ग्रेड्स पर तवज्जो दें, अच्छे ग्रेड्स लें, स्कॉलरशिप अप्लाई करें, फुली फंडेड स्कॉलरशिप अप्लाई करें, हर चीज का पैसा आपको वहां से मिले और एयर टिकट तक आपको मिले और उसके बाद आप वहां पर जाएं, आप रहें, वहां पर स्टडी करें और वहां पर सेटल होने की कोशिश करें। अगर आप वहां पर सेटल नहीं हो सकते वापस आए, उसके बाद आप फिर जा सकते हैं। कुछ स्कॉलरशिप के अंदर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप वहां पर मुस्तकिल नहीं रह सकते, आपको 1-2 साल के लिए वापस आना होता है स्कॉलरशिप कंप्लीट करने के बाद। 2 कैटेगरीज हो गई, पहली स्टूडेंट वीजा, दूसरी स्कॉलरशिप। तीसरा जो हमारे पास टाइप है या तीसरा जो हमारे पास तरीका है वो भी इससे मिलता जुलता है, कुछ वर्क वीजा से और कुछ स्टूडेंट वीजा से। ये इसको कहते हैं इंटर्नशिप या आप उसको ट्रेनिंगशिप कह सकते हैं या आप अप्रेंटिसशिप कह सकते हैं। इसके अंदर आपकी बाज़ औक़ात एजुकेशन भी होती है और ट्रेनिंग भी होती है, यानी कि प्रैक्टिकल वर्क भी होता है और एजुकेशन भी होती है। बाज़ औक़ात जस्ट आपकी ट्रेनिंग होती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो इसमें सब कैटेगरी भी होती है लेकिन मैंने एक ही कैटेगरी में इसको रख दिया है। इसमें आप जाते हैं किसी भी कंट्री में, आपको अगर इंटर्नशिप मिल जाती है, आप अगर फ्रेश हैं तो इंटर्नशिप लेके चले जाएं, वहां पर जाकर आप ट्रेनिंग करें। बाज़ औक़ात आपको इसके लिए कुछ अकोमोडेशन भी दे दी जाती है, बाज़ औक़ात आपको इसमें मंथली स्टाइपेंड या आप पॉकेट मनी कह सकते हैं वो मिल जाता है, बाज़ औक़ात आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है, बाज़ औक़ात आपको बिल्कुल पे नहीं किया जाता। लेकिन ये है कि आप अगर किसी अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप लेके चले जाते हैं और अगर आप अच्छे तरीके से वो पूरी कर लेते हैं तो आपको परमानेंट जॉब ऑफर होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। चौथा जो हमारे पास तरीका है वो है जॉब सीकर वीजा या बिजनेस सीकर वीजा। वैसे तो इनको 2 डिफरेंट कैटेगरीज में रखा जा सकता था लेकिन मैंने इनको सेम रखा है क्योंकि ये तकरीबन ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा पर्पस डिफरेंट है। जॉब सीकर वीजा में या बिजनेस सीकर वीजा में आप क्या करते हैं, आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, जॉब ढूंढने के लिए जाते हैं, आपको 6 महीने से 1 साल का टाइम मिल जाता है। डिफरेंट कंट्रीज के हिसाब से डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन का आपको वीजा मिलता है, डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन मिलता है। उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपने वहां पर परमानेंट जॉब फाइंड करनी होती है। अगर आप जॉब फाइंड कर लेते हैं उस ड्यूरेशन के अंदर तो फिर आप अपना जॉब सीकर वीजा को कन्वर्ट करवाकर वर्क परमिट ले लेते हैं और वर्क वीजा लेकर वहां पर अपनी लाइफ का आगाज कर सकते हैं। इसी तरह से आप बिजनेस सीकर वीजा पे जाते हैं, आप किसी भी कंट्री में जाकर बिजनेस अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं, वहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिजनेस परचेज कर सकते हैं, न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और वहां पर अपनी लाइफ का आगाज कर सकते हैं, अपनी फैमिली को लेकर मूव हो सकते हैं साथ। नेक्स्ट जो कैटेगरी है हमारे पास वो वर्क वीजा या वर्क परमिट की है। तो ये बहुत ही जेनेरिक टर्म है। आप जब भी कहीं जॉब लेते हैं किसी भी कंट्री में तो आपको वर्क परमिट लेना पड़ता है या वर्क वीजा लेकर जाते हैं, आप वहां पर जाकर अपनी जॉब का आगाज कर सकते हैं। इसी में नेक्स्ट और भी कैटेगरीज आती हैं, मैं आपको उससे आगे चल के बताता हूं, लेकिन ये 5वां तरीका था हमारा, ये 5वीं कैटेगरी थी। 6वां तरीका जो है वो बिजनेस वीजा या एंटरप्रेन्योर वीजा या स्टार्टअप वीजा या सेल्फ एम्प्लॉयड वीजा आप कह लें इसको। इसमें आप अपना काम जाकर करते हैं किसी भी कंट्री में। आप अगर आपके पास पैसे हैं तो आप वहां पर जाएं, किसी भी कंट्री में जहां आप जाना चाहते हैं वहां पर जाकर बिजनेस अपॉर्चुनिटी फाइंड करें,
वहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई फ्रेंचाइज ले सकते हैं, आप बिजनेस कोई चलता हुआ परचेज कर सकते हैं, किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई नया बिजनेस जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसको आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी कह सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं, हर तरह का बिजनेस आप कर सकते हैं इस कैटेगरी में आपकी। तो ये था हमारा 6वां तरीका। 7वां तरीका जो हमारे पास है वो भी वर्क परमिट की या वर्क वीजा की कैटेगरी में आता है, लेकिन ये टेम्परेरी वर्क या सीजनल वर्क वीजा होता है। ये आपको लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए मिलता है। ये आपको वीजा डिफरेंट कंट्रीज में 1 से लेकर 9 महीने तक का वीजा मिलता है, डिफरेंट काम के हिसाब से। हॉर्टिकल्चर का काम होता है, एग्रीकल्चर का काम होता है, टूरिज्म का काम होता है, और फ्रूट पिकर का काम होता है, चेरी पिकर, इस तरह के बहुत सारे पैकेजिंग का काम होता है, डिफरेंट काम होते हैं। और हर तरह के काम के हिसाब से डिफरेंट सीजन के ऊपर डिफरेंट ड्यूरेशन के लिए आपको वीजा मिलता है। 8वें नंबर पे हमारे पास है रिलीजियस वर्क वीजा। है ये भी वर्क वीजा, लेकिन इसको मैंने सेपरेट इसलिए रखा है क्योंकि ये पूरी की पूरी एक सेपरेट कैटेगरी है, रिलीजियस कैटेगरी है। आप किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, आप मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, सिख हैं, बुद्ध मत हैं, क्रिश्चियन है, आप किसी भी कंट्री में जाकर अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं या कहीं जॉब करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप मुसलमान हैं, आप किसी मस्जिद में जाकर इमाम लगना चाहते हैं, आप आलिम में दीन है, आप वहां पर जाकर पढ़ाना चाहते हैं, आप प्रीस्ट हैं, वहां पर आप चर्च में किसी में जाकर काम करना चाहते हैं, तो आप रिलीजियस वर्क वीजा लेकर जा सकते हैं। उसके बाद 9th नंबर पर हमारे पास जो है वो PR है या इमिग्रेशन है। PR जो होती है वो परमानेंट रेजिडेंस होती है, इमिग्रेशन भी इसको बोल दिया जाता है। बहुत से कंट्रीज हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और अमेरिका भी आपको ग्रीन कार्ड का भी ऑप्शन देता है। बहुत सारी कैटेगरीज में आपको परमानेंट रेजिडेंस डायरेक्ट आप अपनी कंट्री में रहते हुए अप्लाई कर लेते हैं। अगर आप किसी भी कंट्री का क्राइटेरिया मेट करते हैं PR का, तो आप डायरेक्ट अपने कंट्री से PR अप्लाई करें और वहां पर अपनी फैमिली के साथ मूव हो सकते हैं उस कंट्री में। 10वें नंबर पर हमारे पास है ह्यूमैनिटेरियन वीजा, या आप इसको असाइलम भी कह सकते हैं। ह्यूमैनिटेरियन वीजा जो है वो बहुत सारे कंट्रीज ऑफर करते हैं। असाइलम आप किसी भी कंट्री में जाकर ले सकते हैं। बहुत सारे कंट्रीज आती हैं जो कहते हैं कि अगर आप स्टेटलेस हैं, यानी कि आप अपने कंट्री से निकल चुके हैं और आप अपने कंट्री में वापस नहीं जा सकते या नहीं जाना चाहते, आपको वहां पर खतरा है या कोई इशू है, तो आप ह्यूमैनिटेरियन वीजा ले सकते हैं। और ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे आपको बहुत सारे कंट्रीज वीजा देते हैं। इसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और रिसेंटली रशिया ने भी ऑफर किया है। मैंने इन सारी कंट्रीज के बारे में वीडियोस बनाई हुई, आप देख सकते हैं। तकरीबन हर कैटेगरी के ऊपर मैंने वीडियोस बहुत सारी बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिस कैटेगरी पे भी आपका इंटरेस्ट हो। फिर असाइलम का यह था कि अगर आप किसी भी वीजा पर किसी भी कंट्री में गए हुए हैं और अगर आप वहां पर पनाह लेना चाहते हैं, सियासी पनाह नॉर्मली इसको बोला जाता है, तो आप वहां पर असाइलम ले लेते हैं और वहीं पर रह सकते हैं। आप हुकूमत आपकी जिम्मेदारी लेती है उस कंट्री की। 11वें नंबर पर जो हमारे पास आता है वो है विजिट वीजा। इसी में आप विजिट टू वर्क परमिट पर भी जा सकते हैं, यानी कि वहां पर विजिट पर जाते हैं और वहां जाकर वर्क परमिट भी इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। बहुत सारे कंट्रीज ये ऑफर करते हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियोस भी बनाई हुई है, USA के ऊपर, कनाडा के ऊपर, न्यूजीलैंड के ऊपर मेनली बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। आप किसी भी कंट्री में जाते हैं विजिट वीजा लेकर, वहां पर जाकर असाइलम भी ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया। उसके बाद हमारे पास जो 12th कैटेगरी है या 12वां जो तरीका है वो है फैमिली वीजा या मैरिज वीजा। तो आपकी फैमिली में से आपका हस्बैंड या वाइफ अगर किसी भी कंट्री में जाकर रहते हैं और रह रहे हैं, वो जॉब पर गए हैं, बिजनेस वीजा पर गए हैं, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। इसको फैमिली वीजा कहते हैं। आप शादी करके भी जा सकते हैं, या कहीं पर आप विजिट वीजा पे या किसी भी वीजा पर आप किसी भी कंट्री में गए हुए हैं, तो वहां पर आप शादी करके भी सेटल हो सकते हैं। ये भी एक ऑप्शन होता है। फाइनली हमारे पास जो आखिरी तरीका है, 13वां तरीका या 13th जो हमारे पास कैटेगरी है वो है चैरिटी वर्क वीजा या वॉलंटियर वर्क वीजा, आप इसको कह सकते हैं। इसमें होता क्या है कि चैरिटी वर्क होता है। वॉलंटियर वर्क इसलिए कहा जाता है कि इसमें आपको पेमेंट नहीं मिलती, पे नहीं मिलती। बहुत सारी कंट्रीज में या बहुत सारी कंपनीज में या बहुत सारी जगहों पर आपको चैरिटी वर्क वीजा में ये ऑप्शन मिलती है कि आपको वो अकोमोडेशन प्रोवाइड कर देते हैं, आपको कुछ मंथली स्टाइपेंड थोड़ा बहुत जिसको आप पॉकेट मनी कह सकते हैं वो प्रोवाइड कर देते हैं, फूड प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर सैलरी नहीं दी जाती। तो ये सारे वीजे, ये सारी कैटेगरीज थी जो मैंने आपको मेन कैटेगरीज जो हैं वो आपको बता दी हैं, जो यूज करके आप लीगल तरीके से अपने मुल्क से बाहर जा सकते हैं। और इन सारी कैटेगरीज के ऊपर ऑलमोस्ट मैं वीडियोस बना चुका हूं, जो कि आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसी कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर कम वीडियोस बनी हुई है, जैसे कि स्कॉलरशिप्स के ऊपर कम वीडियोस बनी हुई है, स्टूडेंट वीजा के ऊपर कम वीडियोस बनी हुई है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर स्पेसिफिक कैटेगरीज के बारे में मेंशन कर दें। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि उन कैटेगरीज के ऊपर वीडियोस लाजमी बनाऊं जिसके ऊपर मैक्सिमम लोगों ने कमेंट किया होगा।
डंकी लगाने से बेहतर है कि आप लीगल तरीके यूज करें। डंकी में आपकी जान का भी खतरा होता है और पैसा भी बेदरेगा आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। यहां पर आपने जस्ट अपना पैसा लगाना है और बाज ऐसी कैटेगरीज है जिनमें आपने पैसा भी नहीं लगाने, जैसे कि स्कॉलरशिप पे अगर आप चले जाते हैं तो आप इजीली जा सकते हैं, लीगल वे से जा सकते हैं, और अगर आप ना जा सकें तो आपकी जान तो सलामत रहेगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक कर दें, कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें। तो अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी का भला हो सकता है तो इस वीडियो को सदका जारिया समझकर अपने दोस्त के साथ शेयर कर दें। इंशाल्लाह आपको भी इसका सवाब मिलता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।